नमस्कार आप सभी को। आज पाठ संख्या 34 को प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। हमने पाठ संख्या 33 में सूर्य से लेकर बुध तक पढ़ा था, अर्थात सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन के कारक हैं और मंगल बल के कारक और बुध बुद्धि के कारक। ये चारों चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं पर हम इन चारों की अनुभूति करते हैं। तो इसी प्रकार हमने चार को इनको समझा था कि सूर्य किस प्रकार आत्मा के कारक हैं और हम उससे क्या क्या प्रश्नों के, जब हमारे पास कोई प्रश्न आता है या हम स्वयं से ज्योतिष सीख रहे हैं तो हम उससे क्या क्या समझ सकते हैं, किस प्रकार हम किसी की भी पत्रिका में हम किस प्रकार देखकर जवाब दे सकते हैं। तो उसी प्रकार आज हम गुरु से लेकर शनि तक समझेंगे, अर्थात गुरु शुक्र शनि। आज हम तीन को समझेंगे इनको। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि हम राहु केतु की फिर चर्चा नहीं कर रहे। हमारे बृहद पाराशर होरा शास्त्र में विस्तार ज़्यादा कुछ राहु केतु के बारे में नहीं लिखा गया। हम उसके विषय में भी आपको बताएंगे, उसके लिए अलग से एक चैप्टर देंगे पूरा। जितना राहु केतु के विषय में लिखा गया है, जहाँ जहाँ लिखा गया है, हमने जहाँ जहाँ से पढ़ा है उसे हम आपको अलग से पढ़ाएंगे ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय ना हो। क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान समय में गुरु राहु देख लिया, गुरु चंडाल योग, अभी हम नहीं बोलना चाहते किसी विषय पे, तो आप समझ, जैसे वो कुछ ऐसा देखते हैं तो वो अलग से अपना फल कथन प्रारंभ कर देते हैं। तो हम आपको वहां से दूर रखना चाहते हैं। अभी राहु केतु के विषय में बताएंगे, उसका अलग से फल कथन करते हैं। जब आप अलग से समझेंगे उसे और फिर उसे इन ग्रहों के साथ हम आपको मिलाकर बताएंगे कि किस प्रकार राहु और केतु हमारे इन 7 ग्रहों को प्रभावित करते हैं, उनका क्या असर होता है। और जब राहु केतु किसी ग्रह के साथ किसी भाव में स्थित होते हैं तो वो किस प्रकार फल करते हैं माफी चाहेंगे, तो वो किस प्रकार फल करते हैं और उस फल में क्या परिवर्तन होता है ये भी आपको बताएंगे। पर उसे हम अलग से बताते हैं राहु केतु को। यदि हम एक साथ आपको बताएंगे तो आपके मन में संशय पैदा हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु को तो पहले ही भ्रम के लिए कहते हैं, तो बाद में बताएंगे, अभी छोड़ दीजिए इस विषय को। अलग से हम आपको, जैसे ये इसके गुण स्वरूप होंगे तो शायद हम अलग से राहु केतु के लिए एक चैप्टर दे के आपको वो समझा दें। पर हम पहले चाहते हैं कि आप ज्योतिष को समझ लें, आप इसे अंधविश्वास में ना पढ़ें। तो आज हम गुरु से लेकर शनि तक समझते हैं। हमने पीछे समझा था कि सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन, मंगल बल, बुध बुद्धि। तो आज हम गुरु से किसका विचार करते हैं? सुख। तो हमने यहाँ पर सुख लिख दिया, एक शब्द लिखा केवल सुख। तो आप सुख से जो जो समझ सकते हैं वो आप समझ सकते हैं, वो आप गुरु से देख सकते हैं पत्रिका में। आपके गुरु की स्थिति ये बता देगी कि आपको सुख कितना है। हम भाव की बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक विषय को लेकर आप अपना पूरा फल कथन कहना प्रारंभ कर दीजिए। पर हम गुरु से सुख का विचार करते हैं। शास्त्रों में गुरु को सुख के कारक कहा गया। तो हम पत्रिका में सुख के लिए गुरु को तो अवश्य देखेंगे। भाव को किस किस भाव को देखते हैं और जिस प्रश्न के अनुसार जो हमारे पास प्रश्न आता है तो उससे संबंधित हमें सुख किस भाव से मिलता है उसे भी हम देखते हैं। पर यदि हम आपको सरल शब्दों में कहें कि यदि सुख से संबंधित प्रश्न हो किसी भी प्रकार का तो आप गुरु को एक बार अवश्य देख लीजिए। जैसे धन का सुख होगा तो भी गुरु को देखिए, संतान का सुख प्राप्त होगा तो गुरु को देख लीजिए, या फिर उच्च शिक्षा, पति का सुख, तो हम इनके लिए गुरु को देखेंगे। एक बार अवश्य गुरु को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु सुख के कारक हैं। यदि हम इसके साथ भाव और जो भाव की स्थिति होगी उसको भी हम जोड़ेंगे आगे, पर यदि सरल शब्दों में कहें तो गुरु को एक बार अवश्य देख लीजिए। तो गुरु सुख के कारक हैं और किसी भी प्रकार की सुख की बात हो तो हमें गुरु को अवश्य देखना चाहिए।
यदि हम नौकरी की बात कर लें, पहली जॉब या फिर नौकरी लगेगी, नौकरी में हमारा कैसा रहेगा, क्या बॉस से बनेंगे, बड़े भाई का सुख, तो एक बार गुरु को अवश्य देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ हम भाव को भी जोड़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने गुरु को देखा और आपने सुख का फल कथन करना प्रारंभ कर दिया। आप देखते भी होंगे कि बहुत लोग बिना कुछ जाने भी, उन्हें कुछ नहीं आता, पर फिर भी वो गुरु की सेवा बहुत करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु का दान पुण्य करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु सुख के कारक हैं। उन्हें पता है कि यदि सुख चाहिए तो एक बार गुरु की पूजा तो करनी चाहिए। तो गुरु सुख के कारक बताए गए हैं। और यदि पति सुख, धन, संतान, इनकी बात हो तो गुरु को तो देखना ही चाहिए। आगे हम बताएंगे कि किसके कौन ग्रह कारक हैं, भाव के कि 12 भाव के स्थिर कारक कौन है, हम सब बताएंगे। पूर्ण योगकारी सब ग्रह सब चीज बताएंगे आपको क्रम से। पर यहाँ हम एक एक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि गुरु सुख के कारक हैं, और जिस भी शब्द में सुख जुड़ जाए एक बार गुरु को अवश्य देख लीजिए। तो हम यहाँ शुक्र से कामना की बात करते हैं। कामना किसी भी प्रकार की हो, धन की कामना, आज मैंने 10 रुपये कमाए, कल मेरी 100 रुपये की कामना है, 100 रुपये प्राप्त हुए, 1000 रुपये की कामना है, 1000 प्राप्त हुए 10,000 की, कि जो निरंतर बढ़ती रहे, किसी एक स्थान पर जाकर रुके नहीं, कि वो निरंतर बढ़ रही है। आज मेरे पास कपड़ा है, कल कुछ अच्छा पहनने की इच्छा है, कुछ नए की इच्छा, जब वो भी प्राप्त हो गया फिर भी मन संतुष्ट नहीं है, फिर कुछ प्राप्त करने की इच्छा, वो भी प्राप्त होने के बाद फिर प्राप्त करने की इच्छा। अर्थात कामना की कोई सीमा नहीं है, वो निरंतर बढ़ती रहती है। यदि फिर हम गाड़ी की इच्छा है, आज हमने अल्टो लिया, फिर वैगनार, फिर वरना लिया, जब ये प्राप्त हो गया उसके बाद हमारी इच्छा हुई कि नहीं थोड़ी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, तो हम फॉर्च्यूनर पे चले गए, कि वो निरंतर बढ़ रही है। जब हमें वो भी प्राप्त हो गई तो वहाँ पर भी हमारा मन संतुष्ट नहीं हुआ, काश ऑडी होती, कि वो निरंतर गतिशील है। यदि हम काम की इसे व्यवसाय में समझना चाहें तो वहाँ भी समझ सकते हैं। हमने व्यवसाय प्रारंभ किया, इनकम वहाँ से हमें लाख रुपया इनकम थी पर मंथ, तो व्यवसाय को बढ़ाने की इच्छा कि 4 लाख हो, 5 लाख, कि व्यवसाय हमारा कितना बढ़े। यदि आपकी ये सब कामना है, यदि आप इसे पति पत्नी से, भोग स्थान से लेकर समझना चाहें तो वहाँ से भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी हमारा प्राप्त करने के बाद मन संतुष्ट नहीं होता, कि आज प्राप्त किया तो 1 घंटे 2 घंटे बाद ये नहीं होगा कि हम संतुष्ट हो गए, नहीं, वहाँ पे भी निरंतर प्राप्त करने की इच्छा होती है, कि वो कामना निरंतर बढ़ती रहती है। हम ये नहीं कहेंगे कि आज इतना प्राप्त हो गया, यदि हम इसे भोग विषय के उसमें भी समझना चाहें तो वो भी वहाँ संतुष्ट नहीं होती, वहाँ पे भी नहीं रुकती, वो 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद फिर वो निरंतर बढ़ती रहती है। तो शुक्र कामना के कारक है, गुरु सुख के, शुक्र कामना के, और दोनों ही ब्राह्मण वर्ण के बताए गए हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे राज वर्ण में। तो अभी आप समझिए कि सुख तो हमें शुक्र से भी मिलता है, और गुरु से भी सुख मिलता है, शुक्र से भी सुख मिलता है, पर जो गुरु वाला सुख है वो क्या है? एक आनंद वाला, जहां पर जाकर मन संतुष्ट हो जाता है कि हाँ अब पर्याप्त है, उससे ज्यादा नहीं इच्छा, अब पर्याप्त मात्रा में है, तो वो गुरु का सुख है। वहां से हम उसे गुरु से समझेंगे। पर यदि वो सुख में निरंतर गतिशीलता है कि वो बढ़ रहा है, सुख तो वो प्राप्त हुआ, जो हमारी इच्छा थी वो तो हमें प्राप्त हुआ, तो हमें उससे सुख मिला, पर वो फिर बढ़ रहा है, तो वो शुक्र से समझेंगे, अर्थात कामना, वो निरंतर गतिशील है। यदि हम किसी की बात करें, कोई आज गांव का सरपंच है, एमसी है, फिर वो एमएलए बनना चाहता है, तो मैं निरंतर उसमें गतिशीलता है कि आज एमएलए हूं फिर सीएम बन जाऊं, कि निरंतर गतिशीलता। तो उसकी पत्रिका में यदि हम किसी भी, आप सरल शब्दों में समझिए,
कुछ प्राप्त करने के बाद यदि आपकी और आगे प्राप्त करने की इच्छा है कि आपका मन वहाँ संतुष्ट नहीं है, तो आपकी पत्रिका में शुक्र अच्छा है, जो कि आपको निरंतर कामनाशील करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पत्रिका में शुक्र अच्छा है। पर यहाँ पर हम फिर कहेंगे, इसे आगे विस्तार देंगे, पर यदि आप यहाँ समझना चाहें कि इच्छा तो है प्राप्त करने की, पर हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्या फिर भी शुक्र अच्छा है? तो कहीं शुक्र वहाँ पीड़ित तो नहीं है? यदि हम नेम फेम की बात करें तो वो शुक्र से ही मिलता है। जिसका पत्रिका में शुक्र अच्छा होगा तो उसे नेम फेम भी मिलेगा। जिसका पत्रिका में शुक्र अच्छा नहीं है तो वो नेम फेम के लिए छोड़ दे। तो जब हम आगे समझेंगे इसको तो आपको आगे विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अभी हम आपको एक शब्द बताया, केवल कामना। अब आप अपने विवेक से इसकी क्या क्या व्याख्या कर सकते हैं, इससे कितना विस्तार दे सकते हैं केवल एक शब्द को, सुख को, कामना को, वो आप पर निर्भर करता है। हमने केवल आपको एक शब्द बताया कि शुक्र कामना के कारक है, और ना तो सुख दिखता ना कामना दिखती। आप भी सोचते होंगे कि क्या है। अब हमने समझा कि शुक्र कामना के कारक है। यदि पत्रिका में प्राप्त करने की इच्छा है पर वो प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो फिर भी हम कहेंगे शुक्र अच्छा होके पीड़ित भी तो हो सकता है, उस पर प्रभाव भी तो हो सकता है। इसे हम आगे समझेंगे। अभी आप केवल, क्योंकि अगर हम अभी आपको विस्तार दे देंगे तो आप स्वयं ही भ्रमित हो जाएंगे कि क्या है। अभी हम इसलिए आपको बहुत ही दो शब्दों में, एक शब्द में समझाना चाहते हैं कि आप इसे पकड़ना, क्योंकि जो ज्योतिष की अपनी एक लैंग्वेज है, इसकी एक अपनी भाषा है। जब आप उसे समझने लग जाएंगे तो आपको इसमें बहुत आनंद आता है। जैसे हर विषय की एक अपनी भाषा होती है उसे समझने के लिए, तो इसकी भी एक अपनी लैंग्वेज है, एक भाषा है। हम ये नहीं कहेंगे कि संस्कृत है, वो संस्कृत में लिखा गया, पर इसका एक अपना चलने का क्रम है। जब आप उसे समझने लगेंगे तो आपको इसमें आनंद आएगा। तो हमने क्या समझा कि शुक्र कामना के कारक है और शनि बहुत प्रचलित है। कहीं पे चले जाइए, आज तो शनि, कहीं चले जाइए सब शनि की ही बात करता है। किसी की बात करे ना करे, शनि सबसे पहले बोल देगा। आप कहीं चले जाइए, हर मंदिर के बाहर आज आपको शनि का मंदिर मिलेगा। हर मंदिर के बाहर, कोई ही बिरला मंदिर है जिसमें शनि मंदिर ना हो। क्यों? और यदि आप आज से 30 वर्ष पूर्व चले जाएं, 40 वर्ष पूर्व, तो कहीं शनि का कोई बिरला ही मंदिर था जिसमें शनि मंदिर होता था। और कोई उस समय नहीं बात करता था किस चीज़ की, कि आप हर शनिवार तेल चढ़ाइए, काला तिल चढ़ाइए, कील चढ़ाइए, पता नहीं काला कपड़ा चढ़ाइए, क्या उर्द चढ़ाइए, क्या क्या चढ़ाते हैं। कोई बात नहीं करता था, कोई प्रत्येक शनिवार कोई नहीं करता था। और आज आप शनिवार को शनि मंदिर में जाके देखिएगा, इतना लंबा लाइन होता है कि आप 1 घंटे में नंबर आता है। तो अब इसे समझिए क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं शनि दुख के कारक है, और दुख के कारक हैं तो कोई नहीं चाहता कि हमें दुख प्राप्त हो। शनि को दुख के कारक बताया गया। तो अब आप इससे क्या समझ सकते हैं? किसी भी प्रकार का दुख हो, एक शब्द में किसी भी प्रकार का दुख हो, तो एक बार शनि को देख लीजिए। क्या आप बहुत समय से शारीरिक रूप से पीड़ित चल रहे हैं? हम उस दुख की बात नहीं कर रहे जो आज हुआ कल ठीक हो गया, यहाँ पर उस दुख की चर्चा नहीं है। यहाँ हम उस दुख की बात कर रहे हैं जो निरंतर गतिशील है, कि पिछले साल से 2 साल से हमें निरंतर वो परेशान कर रहा है। यहाँ हम उस दुख की बात कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा दुख है जो आपको लंबे समय से पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आप शनि को देखें। जैसे कोई लंबे समय से कोई रोग चल रहा है, तो कहीं शनि का प्रभाव, शनि पीड़ित तो नहीं, कुछ शनि का प्रभाव तो नहीं, इसे भी एक बार आप देख लीजिए। क्यों? शनि दुख के कारक है, और शनि यहाँ दुख की ही बात करेंगे। यदि पत्रिका में अच्छी स्थिति में है
तो दुख नहीं देंगे तो सुख देंगे। तो हम इसे आगे समझेंगे कि हम उसे कैसे समझ सकते हैं कि शनि दुख देंगे या सुख देंगे, वो हम आगे आपको इसका विस्तार देंगे। पहले हम चाहते हैं कि आप इसे एक शब्द में याद रख सकें, और इसकी जो व्याख्या है, जो इसका विस्तार है, वो अपने विवेक से आप देने का प्रयास करें। जब आप इसे अपने विवेक से समझने का प्रयास करेंगे तो शायद आप हमसे भी अच्छा इसकी व्याख्या कर सकें। तो इसलिए आप इसे समझें, शनि दुख के कारक है, और किसी भी प्रकार का दुख हो तो एक बार शनि को देख ले। और शनि जैसे शारीरिक सुख नहीं है, बहुत समय से बीमार चल रहे हैं, कोई लंबी बीमारी है, तो एक बार शनि को अवश्य देख ले। क्या शनि की वजह से दुख है? तो इसे हम आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो हमने आज क्या समझा? गुरु से लेकर शनि तक समझा कि गुरु सुख के कारक हैं, शुक्र कामना के, शनि दुख के कारक हैं। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्र प्रिय बंधुओं के साथ शेयर करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद आप अपने ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि करेंगे, क्योंकि हम आज फिर एक बात कहते हैं कि आपका ज्ञान ही आपका गुरु है। आप किसी भ्रम में मत डलिए, केवल अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। जब आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तो आपको किसी भ्रम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही इतना जान सकेंगे तो आप कहाँ किसी के वहम में आएंगे, किस अंधविश्वास में आएंगे आप, क्योंकि आप स्वयं से ही इतना जानते हैं। तो हम इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आप अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छा लगता होगा। आज हम यहीं रखेंगे, आगे फिर हम 35 नंबर पाठ में कुछ नया पढ़ेंगे। आप सभी को नमस्कार।